हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट है। हर एक चीज़ को कवर करेंगे, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सीरीज हो, अरिथमेटिक हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, डीआई या पजल सीटिंग हो। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ और क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो को आराम से पॉज करो, रिलैक्स होकर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, पर साथ में मेरी अप्रोच को देखो, मेरे साथ आप अपने आंसर को चेक करो। आई होप आपने किया होगा। अब हम करते हैं इसको स्टार्ट। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 112 है ना, 112, और यहाँ पे 3.88 है। तो देखो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है ना, लगभग कितना मान आना चाहिए ये बताना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये 0.50 है। अगर ये है या इसके बाद वाली जो भी वैल्यू है, तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, 1 मान लेंगे। और अगर 0.5 के पहले वाली जो भी वैल्यू है ना, 0.49 या कुछ भी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फुल 1 नहीं मानेंगे। ठीक है। तो ये 3.88 4 के करीब था। तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ पर। 112 के मुझे 4 पार्ट करना है, यही तो बात है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा ना करके, डिवाइड ना करके, ऐसा मान लूँ कि किस टेबल में 112 112 4 टाइम्स आता है, किसके टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है। अगर मैं 28 का 4 टाइम्स कर दूं तो 112 आ जाएगा, राइट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो वो कितना मिलेगा, 28। ऐसे ही यहाँ पे देखो प्लस लगा, ये रूट में 65 है, तो ये किसके नियर है। देखो 65 तो किसी का क्यूब रूट नहीं होता है, तो ये क्या होना चाहिए, ये 4 4 का क्यूब क्या होता है, 64, मतलब इसके नियर है, तो ये 4 बाहर आएगा। ठीक। यहाँ पे देखो 8.78 है, किसके नियर है, 9 के नियर है, 9 के पास में है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ये क्वेश्चन मार्क है ना। ये 28 प्लस 4 32 हुआ, 32 को इस तरफ ले जाओ, कितना होगा, माइनस के 32। अब देखो, आपको कम करना है ना। देखो, कम करने में मतलब घटाने में या सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि इस नंबर को कैसे करें, है ना, हल्का सा आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो देखो, और आसान बनाते हैं इसको। ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस 2 में से इस 1 को हटा सकते हैं ना, है ना, तो यहाँ 1 बचेगा, राइट। अब ये 80 बचा, 80 में से 30 कम करो, 50 में से एक कम और कर दो, 49। मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर की वैल्यू 49 है। तो ए स्क्वायर इस तरफ ले जाओ, रूट में गया, तो ये रूट किस 49 किसका रूट होता है, किस स्क्वायर में 49 आता है, 7 के स्क्वायर में आता है ना। इसको 7 × 7 लिखेंगे, अंदर बाहर 7 आ गया, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो, अच्छे से क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसमें क्या कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये किसके नियर है, 3 के पास है, 3 इसके डिवाइड में जाएगा, तो किसके टेबल में 3 टाइम्स, किसके टेबल में 3 टाइम्स में 132 आ जाता है ना। 132 किसके टेबल में आ जाता है, क्यों 44 क्यों मैं कर दूँ, अगर 44 का मैं 3 टाइम्स कर दूँ 132 हो जाएगा। या फिर आप सिंपल डिवाइड करोगे, ये 3 से 4 टाइम गया, फिर 4 टाइम्स गया, राइट। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, 44 का टेबल 3 बार पढ़ूंगा, 132 मिलेगा। ऐसे ही देखो, 19 किसके नियर है, 20 के। अब इस जीरो को भूल जाओ, 8 × 2 करो, 8 का डबल 16, एक जीरो बढ़ा दो, 160, राइट। 160 में 44 ऐड करना है, 160 में 40 ऐड कर दो, 200, 4 और ऐड कर दो, 204, राइट। ये कितना है, 124, इस तरफ ले जाओगे माइनस का 124 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 से 4 कम कर दो, 200 में से 120 कम करो, कितना आएगा, 180। हाँ, 80, सिर्फ 80, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 80। तो आंसर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलो बढ़े आगे। 20% बताना है, किसका बताना है, 1500 का। 1500 का 20% कैसे बताओ, 20% कितना होता है, 1/5। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, 20% परसेंट हटाया, नीचे 100, 20 से कट किया, 1/5 आ गया, है ना। मतलब बेसिक सी चीज़ है, सबको पता होती है, लेकिन फिर भी जिनको, कई बार ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता, तो वो ऐसे हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। मतलब 1500 का मुझे 1/5 बताना। 1/5 कैसे बताऊंगा भाई, ये 1500 है, ये 1/5 है, तो 100 को भूल जाओ। 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, 2 जीरो बढ़ा दो, 300 माइनस एक्स।
ये कितना था 420 के नियर है, मतलब 420। अच्छा ये 7 था, नीचे जाएगा, ये 0 को भूल जाओ, 7 से ये कितनी बार 42 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम है ना, 7 6 से 42, 7 6 42, एक 0 बढ़ा दो मतलब 60। इस 60 को इस तरफ ले जाओगे तो 300 माइनस 60 होगा, और इस माइनस एक्स को उस तरफ ले जाओगे तो 300 में से 60 माइनस करोगे क्या मिलेगा, 240, राइट। व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 240। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कोई कोई लड़का है, वो अपने घर से स्कूल जाता है, उसकी स्पीड दे के रखिए 40 किलोमीटर पर आवर, फिर वो 30 मिनट लेट पहुंचता है। अगर वो 40 की स्पीड से जा रहा है, 30 मिनट लेट पहुंचेगा। अगर वो 30 की स्पीड से, अगर वो अपनी स्पीड को 30 और बढ़ा दे, तो वो कितने टाइम में पहुंचेगा, 60 मिनट पहले पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, स्कूल पहुंच जाएगा। टोटल डिस्टेंस बताना है स्कूल और घर के बीच का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, देखो ऐसे करें। मान लो इसकी स्पीड कितनी थी 40, मतलब डिस्टेंस तो कुछ कवर किया होगा ना, तो डिस्टेंस मान लो डी है। अगर डिस्टेंस में मैं स्पीड रखूँ तो स्पीड कितनी है 40, तो टाइम मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ कुछ उसे टाइम लगा है, तो वो टाइम कुछ कितना लगा है, मान लो टाइम से 30 मिनट ज़्यादा लगा है, राइट। ऐसे ही फिर उसने स्पीड बढ़ा दी, वो कितनी बढ़ा दी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, स्पीड कितनी बढ़ा दी, 30 बढ़ा दी, 30 बढ़ा दी, है ना। पहले 40 थी, 30 बढ़ा दी, तो कितनी हो गई टोटल, 40 प्लस 30 70, राइट। तो इसका कुछ टाइम आएगा, तो वो टाइम कितना आ रहा है, टाइम से 60 मिनट पहले पहुंच गया, यही हुआ ना, है ना। एक कंडीशन में 30 मिनट ज़्यादा लगे, एक कंडीशन में 60 मिनट पहले पहुंच गया। तो यहाँ जो समय आएगा वो 30 मिनट ज़्यादा आएगा, यहाँ जो समय आएगा वो 60 मिनट कम आएगा, राइट। तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो मुझे एक्चुअल डिफरेंस मिलेगा टाइम का, है ना। तो थोड़ा क्वेश्चन आसान होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम से 30 मिनट ज़्यादा थे, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम से 60 मिनट कम थे। तो एक्चुअल में टाइम में डिफरेंस कितना आ गया, 60 प्लस 30 90, 90 मिनट का डिफरेंस आ गया, राइट, है ना। वही हमने किया, इनके टाइम का इसके टाइम का डिफरेंस, है ना, वही यहाँ हुआ। एक्चुअल टाइम से जो डिफरेंस आया वो कितना आया 90। अब ये मिनट्स में है तो मुझे आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं 60 से इसको डिवाइड कर दूंगा, है ना, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 90 मिनट में कितने घंटे होंगे, 90 बटे 60, 90 बाई 60। ये देखो, ये काटो, ये कितनी बार कटेगा, 3 से काटो 2 टाइम्स, 3 से काटो 2 टाइम्स, 3 से काटो 3 टाइम्स, और 3 से काटो 2 टाइम्स, 3/2 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से मैं डी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 10 कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो 1/4 बचेगा, माइनस 1/7 बचेगा। अब देखो यहाँ यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 और 7 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ना लें तो हम बेस को सेम बना ले, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो देखो 7 4 से 28 मिल गया, और यहाँ भी 7 4 से 28, तो बेस सेम है तो एलसीएम 28 ही आएगा। ऐसे ही 7d माइनस 4d, है ना, d तो बाहर था, तो 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, इक्वल्स टू में 3/2। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये 2 से 14 टाइम गया है। अब d की वैल्यू निकालना है, तो 10 इंटू 40 140, और ये 140 इस तरफ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 140। डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 140, राइट, 140 किलोमीटर। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कोई कॉलेज है एल, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो कितने हैं 20%। किसके कंपैरिजन में, एम के कंपैरिजन में, है ना। मतलब जो एम में स्टूडेंट हैं उससे 20% ज़्यादा किस में है, एल में। तो 20% क्या होता है 1/5। इसका मतलब अगर 1/5, 5 स्टूडेंट मेरे कौन से हैं, मैं मान के चल रहा हूँ एम में है, तो एक ज़्यादा, इससे एक ज़्यादा वो किस में होंगे, एल में होंगे। तो 5 से एक ज़्यादा मतलब 6, है ना। ये हमें पता चल गया, मतलब 5x एम में है और 6x हमारे एल में है। इसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है कि जो एम है, एम कॉलेज है, उसमें लड़के और लड़कियों का, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे के रखा 7:3, ठीक है। इसी में 7:3 दिया है, मतलब ये टोटल स्टूडेंट है, इसमें कुछ बॉयज़ भी होंगे कुछ गर्ल्स भी होंगी, तो उनका रेशियो दे के रखा है। फिर एवरेज दे के रखा है एल और एम का। तो देखो टोटल हमें पता है एल और एम, एल यहाँ है एम यहाँ पे, इन दोनों को टोटल कर दें तो टोटल एवरेज, है ना, एवरेज कितना दे के रखा है 660। मतलब कि ये एवरेज है, तो एलिमेंट कितने हैं, एक और एक दो, 660 इंटू 2 करोगे
क्यों करोगे? क्योंकि 2 एलिमेंट है और क्या दे के रखा है? एवरेज दे के रखा है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आया? 1320, राइट? 1320। देखो ये टोटल आ गया। टोटल हमने क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास एम और एल के स्टूडेंट हैं, इनका टोटल भी हम बना सकते हैं, तो वो टोटल इसके इक्वल है। तो 6 + 5 अगर ऐड कर दूँ तो 11x हो जाएगा। 11x की वैल्यू 1320 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 120, राइट? तो x किसके इक्वल आ गया? 120। तो 5x कितना होगा? 12 × 5 करोगे 60 मिलेगा, मतलब एक जीरो और बढ़ा दो 600। तो m में टोटल स्टूडेंट पता चल गया हमें 600। अब देखो l की निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमसे क्या पूछा? m में गर्ल्स कितनी हैं, जो कॉलेज m है उसमें लड़कियां कितनी हैं, तो रेशियो हमें दे के रखा कितना, देखो बॉयज और गर्ल्स का m में 7:3। इसका मतलब 7 और 3 को मैं जोड़ दूं, 7 और 3 को जोड़ दूं 10 मिलेगा। 10 किसके इक्वल है? 600 के इक्वल। क्यों? क्योंकि बॉयज और गर्ल्स जोड़ दिए तो स्टूडेंट बन जाएगा, वो भी किसका? m का। तो इस 10 की वैल्यू कितनी है? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 600/10। मुझे किसकी निकालना है? गर्ल्स की। गर्ल्स का रेशियो कितना दिया? 3। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना? ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3 से 6 टाइम कितना होगा? 180, राइट? तो मेरी 180 क्या हो गई? एम कॉलेज में गर्ल्स हो गई। तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई इक्वेशन दे के रखी है, अब हमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। तो हम पहले देख लेते हैं। देखो माइनस माइनस दिया है, तो एंड में जो रिजल्ट की वैल्यू आएंगी, जो भी हमारे वैल्यूज आएंगी, वो उनका साइन क्या होगा? प्लस माइनस। ऐसे ही प्लस प्लस दिया है तो क्या आएगा एंड रिजल्ट? माइनस माइनस। इसको हम लास्ट में मैच कर लेंगे। अभी मैच करके अगर देखें, देखो प्लस से कंपेयर करोगे माइनस वाली को तो प्लस वाला बड़ा आएगा। माइनस को कंपेयर करोगे तो हमें नहीं पता कि माइनस की वैल्यू ये बड़ी है, ये बड़ी है ना? तो हमें एक ही चीज़ मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 160, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 160 × 1 करोगे 160 मिलेगा। 160 को अब तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि मुझे इस तरीके से तोड़ना है कि उसको जोड़ूं या घटाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं, तो मुझे -6 मिल जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 × 10 लिख सकते हैं ना, है ना? अगर 16 में से 10 कम कर दूं 6 मिल जाएगा, और मुझे माइनस का चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा? माइनस का 16 प्लस का 10। लेकिन साइन लास्ट में क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो ये क्या हो गया? माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। ठीक है, ऐसे ही इसको तोड़ेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 18। नहीं, इसका देखो 180 स्पेशल नंबर है, तो ये क्या होता है? 15 × 12 ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ दो तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब जिनको नहीं पता ये कैसे आ गया, तो देखो ऐसे आ गया। ये 180 था, इसको आप पहले कैसे लिखते? 18 × 10। इस 10 को तोड़ दो, 5 × 2 कर दो, यहाँ को 6 × 3 कर दो यहाँ पे, है ना? और हमने फिर इसको डिवाइड कर दिया, फर्दर सेपरेट कर दिया। तो देखो 5 × 3 करूँ तो 15 मिलेगा, 6 × 2 कर दूँ तो मुझे 12 मिलेगा, और 15 में 12 जोड़ दूँ तो मुझे 27 मिल जाएगा। प्लस का चाहिए तो प्लस प्लस में, लेकिन साइन बाद में क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। तो ये माइनस का हो गया और ये मेरा माइनस का हो गया। ये 10 जो है वो माइनस में है। अब मुझे कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है, तो सिंपल कंपेयर। देखो 16, मैंने पहले ही कहा था, देखो ये प्लस वाली वैल्यू दोनों से बड़ी है, तो यहाँ पे देखो प्लस का 16 दोनों से बड़ा है या नहीं? दोनों माइनस में है ना? तो हम तो पहले ही शुरू में ही देख के बता सकते थे कि पहली वैल्यू हमारी बड़ी होने वाली है। दूसरा हमें चेक करना था, -10 यहाँ पे है, यहाँ पे -15 और यहाँ पे -12। तो 10 दोनों ही केस में क्या है? बड़ा है, राइट? -10 बड़ा है दोनों से। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए, एक्स इज ग्रेटर देन बाय। ठीक है, अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया डीआई। डीआई को कैसे करें? एक बार दे के रखा है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल है। क्या यूज़ कर रहे हैं वो? मतलब फ़ोन की सेवा यूज़ कर रहा है, लैंडलाइन उपयोग करते हैं, और वो अलग अलग सालों में करते हैं, अलग अलग वर्षों में करते हैं। 1991 में, 2 में, 1983 में, 4 में और 1995 में। ऐसे ही वो लोग भी दे के रखे हैं जो सेलुलर फ़ोन, मतलब स्मार्टफोन वगैरह, ऐसा सेल फोन वगैरह वो यूज़ करते हैं, पाँच पाँच डिफरेंट, मतलब अलग अलग सालों में। तो देखो ये ईयर्स दिए हैं 1991, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे ही ब्लू कलर किसको बता रहा है? जो लैंडलाइन यूज़ कर रहा है, तो ब्लू कलर किसको बता रहा है? इसको। ऐसे ही रेड कलर किसको बता रहा है? जो सेलुलर फ़ोन यूज़ कर रहा है, राइट? है ना? अब देखो, अगर हम इसको समझ जाएं तो हम क्वेश्चन तो बहुत आराम से बना लेंगे। अब देखो इसके बीच का गैप कैसे निकालोगे? तो कहीं से भी कोई सा भी उठा लो। देखो बीच की लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, है ना? 5 लाइन है। तो 5 लाइन किसके इक्वल है? यहाँ से आप डिफरेंस देखो, 300 से 400 हो गया, 400 से 500 हो गया। तो कोई सा भी उठा लो डिफरेंस,
तो मैं 300 से 400 के बीच का उठा रहा हूँ, वो कितना होगा 100। मतलब इस 5 की वैल्यू 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100/5, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20, है ना, ये 20 टाइम्स कटा, मतलब एक लाइन की वैल्यू 20 है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना, रेशियो बताना, मतलब उनका रेशियो जो 1993 में है और 1994 में साथ में, है ना, यूज़ कर रहे हैं क्या, लैंडलाइन सर्विस। और किसका रेशियो बताना है, उनका जो सेलुलर फ़ोन का यूज़ कर रहा है वो कौन सी ईयर में, 1994 में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ था 1993 ये था, लैंडलाइन सर्विस बताओगे 1993 का और 1994 का, वो कितना है देखो 200, तो एक नीचे है, एक लाइन नीचे है, तो 20 माइनस कर दो 180, है ना, यहाँ पे कितना हो गया 180। और यहाँ पे देखो 1994 में 200 से 20 ज़्यादा है, तो मतलब कितना है 220, इस 20 को इसको दे दो, तो ये हो गया 200, 200 प्लस 200 400, मतलब यहाँ क्या मिल गया मुझे 400। ऐसे ही 1994 में सेलुलर सर्विस बताना है, वो कितनी है, देखो ये रेड 400 से कितना ज़्यादा है, 2 लाइन ज़्यादा, मतलब कि 2 इंटू 20 40, 400 प्लस 40 440, मतलब 440 यहाँ पे हो गया, राइट। बस इसका रेशियो बताना है, तो आगे लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे 400 अपॉन में 440, राइट। देखो कट करो, 4 से जाएगा 10 टाइम्स, 4 से जाएगा जी 11 टाइम्स, मतलब 10/4, 10/11 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ई में 5 में, 10/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना इस पे, तो एक बार डीआई अगर क्लियर हो गया तो आराम से हम क्वेश्चन भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन आ गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें भी देखो, अब कई कई लोग ये करते हैं कि इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए, साइन को चेक करना चाहिए। तो हम पहले साइन चेक करेंगे। देखो प्लस माइनस दिया है तो एंड में क्या मिलेगा, माइनस प्लस। ऐसे ही माइनस माइनस दिया है तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस। अब इसको पहले इस साइन को कंपेयर करके देखो, प्लस माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये माइनस इससे छोटा है ना, ये माइनस इसके इक्वल है, ये प्लस इसके, ये प्लस जो है वो क्या है, वो इक्वल है। ऐसे ही ये वाला प्लस इस वाले माइनस से बड़ा है, मतलब हमें दो साइन मिल गए, एक लेस देन एक ग्रेटर देन। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम बिना देखे, मतलब बिना सॉल्व करे ही कह सकते हैं ना कि इसमें कोई रिलेशन नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिटरमिन, है ना। तो x इक्वल्स टू वाई हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप अगर सॉल्व करोगे टाइम लगेगा, इसलिए साइन से चेक कर लिया डायरेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है सीरीज वाले क्वेश्चन, 125 140 170 275 और 350। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कम डिफरेंस है, ठीक है ना, कम डिफरेंस है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, एकदम से नहीं बढ़ रहा है 125 से डायरेक्ट 1000 कुछ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करके देखते हैं। 125 और 140 का डिफरेंस क्या है 15, ऐसे ही इसमें कितना डिफरेंस है 30, इसमें हमें नहीं पता, है ना, और इसमें भी नहीं पता, तो x5। इसमें हम पता कर सकते हैं, वो कितना, देखो 275 से 300 तक जाओ तो 25 की जरूरत पड़ेगी, और 300 से 50 कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो 25 प्लस 50 75। देखो अगर ये 15 है, ये 30 है, तो अगली टर्म क्या होना चाहिए, 15-15 के गैप देखो 45 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 15 का डबल 30, 30 का डबल 60, मतलब या तो 45 होना चाहिए या 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 75 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 45 है तो अगली टर्म यहाँ 60 होगी, है ना, और अगली टर्म क्या है 75 है, मतलब ये वाला ऑप्शन मैच हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 45 का, तो 170 में आप क्या ऐड करोगे 45, तो 170 में पहले 30 ऐड कर दो, तो वो कितना हुआ 200, 200 में 15 ऐड कर दो, तो वो कितना हुआ 250, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्या दिया है सीरीज में, 11 से 6 हो गया, 6 से 7, 7 से 12, 12 से 26। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको आसानी से करेंगे। ये कुछ कम हुआ फिर बढ़ गया, इसका मतलब कुछ ऐसा लग रहा है ना मल्टीप्लिकेशन जैसा, फिर 7 से इतना हो गया 12, 12 से फिर सीधा और बढ़ गया, पहले कम हुआ, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन जैसी हमें एक स्मेल आ रही है। तो उसको हम सॉल्व करके मतलब देखते हैं। 11 का अगर मैं 0.5 करूँ तो मुझे कितना मिलेगा 5.5। इस 5.5 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा 6, राइट। ऐसे ही अगली टर्म में अगर 6 में मैं इसका, इससे आगे वाला नंबर कौन सा होना चाहिए 1, 1 का इंटू करूँ 1 ही ऐड कर दूँ तो कितना मिल जाएगा 7।
देखो सीरीज मिल गई ना, हमें फॉलो कर रही है ना, 0.5 फिर 0.5 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0.5 ऐड हो गया, 1 मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 ऐड हो गया। तो अगली टर्म क्या होनी चाहिए, 7 में क्या होना चाहिए, 1.5 करके देखो, और प्लस 1.5 ऐड करके देखो, तो ये कितना मिलेगा, देखो 15 7 दा, ऐसा पढ़ोगे ना, है ना, ऐसे कर लो, या फिर वन देखो 7 × 1 करोगे 7 मिला, और इसका आधा कर लो तो 3.5, 7 + 3.5 10.5, 10.5 में 1.5 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 12, है ना, फॉलो हो गई। तो 12 में क्या होने वाला है, 12 में किसका 2 का इंटू होने वाला है, +2 जुड़ने वाला है, तो देखो 24 + 2 26 मिल गया। तो अगली टर्म क्या होगी, 2.5, और इसमें क्या क्या ऐड हो रहा होगा, 2.5 ऐड हो रहा होगा। 26 का डबल 52, 26 का आधा 0.5 क्या होता है, देखो 0.5 होता है 1/2, है ना, पॉइंट हटाओगे 5/10 होगा, 5 से काटोगे 1/2 आएगा। तो 1/2 एक्चुअल में है क्या, किसी भी नंबर का आधा, आधा ही तो है, तो इस 26 का आधा 13 13, 52 में 13 जोड़ोगे 65, 65 में 2.5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 67.25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो इंक्रीज हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या डिफरेंस चेक कर लें। अब हमें देखो इसका डिफरेंस निकालना है। दिखने में देखो थोड़ा अटपटा सा नंबर लग रहा है 81 59, तो देखो बहुत आसान, मतलब ये तो छोटा नंबर है, देख के आप समझ जाओगे, लेकिन बड़े नंबर आ गए तो कैसे डिफरेंस निकालोगे, तो वो बताता हूँ। मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, इनका मैंने कहा डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 2। देखो इसमें मैंने अगर एक जोड़ दिया और इसमें भी एक ही जोड़ दिया, सेम नंबर अगर मैं दोनों नंबर में ऐड करूँ तो ये 11 हो गया, ये 13 हो गया। अब बताओ डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे 2। इसका मतलब डिफरेंस तो चेंज नहीं हो रहा, दोनों में अगर सेम नंबर में बढ़ा रहा हूँ तो डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं इसमें एक घटा दूँ तो 9 बचा, इसमें एक कम कर दूँ तो 11 बचा। अब देखो डिफरेंस बताओ, अगेन दो वही सेम डिफरेंस मिल गया। इसका मतलब दो नंबर में अगर हम सेम नंबर जोड़ दें या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। बस इसी मेथड से हम इसको आसान बनाएंगे। मैं इसमें एक जोड़ रहा हूँ 60 हो गया, इसमें भी एक ऐड कर देता हूँ 82। अब बताओ डिफरेंस कितना है, 22। सीधा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना, आसान हो गया। ऐसे इसका डिफरेंस निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, वो तो इसमें तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसको और आसान बना लेते हैं। तो एक इसमें कम कर दो, एक इसमें कम कर दो, तो ये 113 हो गया। तो 80 से 100 के करीब जाओ, 80 से 20 जोड़ना पड़ेगा, 20 में 13 और जोड़ो तो कितना हो गया 33, राइट। ऐसे इसका डिफरेंस देखो, इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, ये तो देखते से ही आ रहा है, कितना 55, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले 22 फिर 33 फिर 55, तो इसका मतलब देखो डबल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 33 का 55 हो रहा है, तो 66 होना चाहिए था अगर डबल होता तो यहाँ क्या हो रहा है 11 × 2, यहाँ पे 11 × 3, यहाँ पे 11 × 5, ऐसा कुछ हो रहा है। देखो 2 3 5 आपको दिख रहा है ना प्राइम नंबर, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 11 × 7 होना चाहिए, है ना। लेकिन अब एक कन्फ्यूजन ये आ सकती है कि ये तो ऑड नंबर है, यहाँ पे तो ऑड है, लेकिन यहाँ पे तो प्राइम नंबर यूज हुआ है ना, तो हमारी आने वाली सीरीज क्या होगी 11 × 11 होगी, है ना। यहाँ पे देखो 11 × 7 था, मतलब 77 डिफरेंस होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है। 6 में से आप 9 घटाओगे तो एक कैरी लोगे, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा, है ना। तो 77 डिफरेंस आ रहा है, तो अगला क्या होगा 11 × 11, तो 11 × 11 क्या होता है 121, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखो 6 में एक जोड़ो, यूनिट प्लेस देखो, 6 में एक हमने ऐड किया 7 आ रहा है, तो ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन में 7 कहाँ दिया, यहाँ दिया है, तो हम पूरा चेक नहीं करेंगे, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कई बार यूनिट प्लेस, सिर्फ यूनिट प्लेस देखो और आंसर निकल जाता है, क्योंकि ऑप्शन में यूनिट प्लेस ही यूनिक दी हुई होती है, अलग दी हुई होती है ना। और यहाँ पे तो देखो 2 है, ये कुछ मैच नहीं हो रहा, राइट। चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन दिए हैं कि कौन से वाले, ये क्वेश्चन आ गए हमारे सिंप्लीफिकेशन के। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बताना, इसमें इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आराम से 36 में डिवाइड में मतलब नीचे 4 जाएगा तो कितने टाइम्स कटेगा 9 टाइम्स, 9 × 6 है तो कितना होगा 54, 54 का देखो डिवाइड में 2 है, मतलब आधा, 54 का आधा कितना होता है 27, राइट। तो यहाँ तो 27 मिल गया, प्लस का 7x है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब देखो इस 27 को उठा के इस तरफ ले जाओगे तो माइनस होगा, तो पहले क्या करोगे 25 कम कर दो, 25 कम करोगे तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना है 2, 25 से 2 ज़्यादा है 27, तो 2 और कम करना पड़ेगा, यहाँ 100 बचा, 100 में से 2 कम और करो, 100 में से 2 माइनस करो तो 98, राइट। तो 7x की वैल्यू कितनी आई 98। अच्छा 98 देखो किसके टेबल में 7 टाइम्स में 98 आता है, तो आपको पता है
14 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो ये 98 हो जाएगा, या फिर 7 से डायरेक्ट आप डिवाइड करोगे तो 14 मिलेगा, तो है ना। इसलिए हमें देखो काटना ना पड़े, तो हम तो सीधा याद कर, ये मतलब ऐसे नंबर याद, टेबल्स याद करेंगे मन में, माइंड में इतना सेट कर लेंगे कि जिससे हमें पता चल जाए कि ये किसका टेबल है, कितनी बार 7 बार पढ़ने पे उस टेबल को हम 98 बना देंगे, है ना। ऐसा कौन सा टेबल है, तो 14 होता है, 14 के टेबल में 7 बार में 98 आता है, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक और क्वेश्चन, देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 9 से कितनी बार कटेगा, ये नीचे है 9, तो 9 से कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स, 4 5 से कितना होता है 20, माइनस, देखो लास्ट में ये रूट में है, तो ये यूनिट प्लेस क्या है 5, तो 5 ही आना है, डेफिनेटली 5 आएगा इधर, है ना। अब देखो स्क्वायर रूट बताना है, तो हमें केवल दो डिजिट चेक करना है, दो को हम हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर है, दो है, तो दो डिजिट को हम हटाएंगे। तो ये किसके टेबल में होता है, देखो 6 के टेबल में होता है कि नहीं, 6 इंटू 7 करूँ 42 मिलेगा, राइट। तो हम कौन सा नंबर चेक करते हैं, छोटा वाला नंबर चेक करते हैं, राइट। इस टाइप की अगर यूनिट प्लस 5 आ रही है, हमेशा जब भी यूनिट प्लस 5 है, तो स्क्वायर जो भी आने वाला है उसकी यूनिट प्लेस पे, मतलब उसकी जो पहली वाली प्लेस है ना, उस पर हमेशा क्या आने वाला है, वंस प्लेस है, उस पर हमेशा 5 आने वाला है। और इसके करीब जाते हैं हम, तो 6 मैंने 7 किया, देखो ये तो बन ही गया, 6 इंटू 7 होता है 42, तो छोटा नंबर ले लिया हमने, छोटा नंबर हो गया 6, तो यहाँ पे 65 इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे 17 इंटू 5 दिया है, तो ये कितना होता है 85, राइट, बीच में प्लस है। अब देखो ये माइनस का नंबर है, ये पूरा माइनस का नंबर है, तो आप पहले ये ऐड कर दो, 85 प्लस 20 105, 105 माइनस 65, तो देखो 5 से 5 हटा दो, मैंने कहा जो एक्स्ट्रा नंबर हो पहले हटा दिया करो। अब 100 माइनस 60 करना है, 40 बचा, राइट। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आ गया अर्थमेटिक का क्वेश्चन। अर्थमेटिक का क्वेश्चन कैसे करें, देखो इसमें स्पीड दी है बोट की, वो कितनी दी है 5 गुना दी है, किसकी कंपैरिजन में, स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है रिवर, धारा, है ना। रिवर के कंपैरिजन में, तो रिवर क्या होगी, स्ट्रीम क्या होगी एस, एस की स्पीड मान लो एक्स है, तो बोट की स्पीड क्या होगी, बी से डिनोट कर रहा हूँ, 5 गुना मतलब 5x। बोला जा रहा है कि 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 240 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है ना। वो कितने समय में कर रहा है, 5 घंटे में। तो देखो ये डिस्टेंस दिया, ये टाइम दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी, देखो ये रिवर है, ये धारा है, इस तरफ बह रही है, और इसी इसी के साथ नाव भी जा रही है, तो नाव की खुद की स्पीड होगी और रिवर की भी खुद की स्पीड होगी, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड था 5 रखोगे, 240 में 5 रखोगे नीचे, तो इसको डिवाइड कैसे करोगे, देखो ये बहुत आसान होता है, 240 में 5 का डिवाइड करना है, मैं सीधा लिख दूंगा 48 आएगा। कैसे, मुझे पता चला 48 आएगा, तो मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या बन रहा है 10, तो 10 जब भी बनेगा तो 0 से 0 तो वैसे ही हटेगा, 24 का डबल हो रहा है ना, 24 का डबल 48। तो अब मुझे ये सब नहीं करना, जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा जिसमें 5 का डिवाइड देना है, मैं क्या करूँगा, अगर बगल की वैल्यू 0 है तो उसको कम कर दूंगा, एक 0 कम करके सीधा उसका डबल कर दूंगा उस नंबर का, इसलिए मैंने 24 को देखा, सिर्फ 24 को देखा, 0 को हटा दिया और इसका डबल कर दिया, तो वो कितना आ गया 48, राइट। ऐसा करोगे तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या बताना है, देखो मुझे बताना है कि बोट ने 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर किया और 96 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर किया, तो कितना समय लगा उसे, टोटल कितना समय लगा, है ना। तो डिस्टेंस लिखोगे आप कितना 144, डाउन स्ट्रीम है मतलब बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ऐसे ही टोटल टाइम बताना है, तो फिर से लिखा आपने प्लस 96 अप स्ट्रीम बताना है, ये कितना टाइम लिखोगे आप, अप स्ट्रीम में क्या होगा, बोट अब देखो धारा इसी तरफ बह रही है, बोट लेकिन इस तरफ जा रही है, तो ये जो स्पीड है नदी की स्पीड है ना, स्ट्रीम की स्पीड है, इसको टक्कर मार रही है, तो कहीं ना कहीं बोट की स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, बोट की स्पीड कम हो जाएगी, इस तरफ अपोजिट जा रही है, तो क्या करेंगे, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड घटा देंगे, राइट। तो हमें टोटल टाइम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया था, 5x बोट की स्पीड, x स्ट्रीम की स्पीड, तो इन दोनों का सम कितना दिया है 48, तो 5x प्लस एक्स 6x, 6x की वैल्यू 48 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8, राइट। तो x की वैल्यू हमें 8 मिल गई, तो x यहाँ 8 आ गया, मतलब स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर, और 5x कितना हुआ, 5 इंटू एक्स करोगे तो कितना मिलेगा 40, राइट। तो ये बोट की स्पीड आ गई। अब यहाँ पे रख दो b प्लस एच, तो 40 प्लस 8 48, ऐसे ही 40 माइनस 8 b माइनस एच, 40 माइनस 8 32। देखो ये
3 × 3 9 होता है कि नहीं, तो ये 3 गुना होगा कि नहीं, है ना। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे 32 में तो ये 96 बन जाएगा। इसका मतलब ये 32 से 3 टाइम्स जा रहा है। ऐसे ही ये 48 है, तो देखो 48 है और ये 144 है, तो ये 4 है, मान लो ये 4 है, तो 4 का 3 गुना 120 होता है ना। 8 का 3 गुना 24 होता है, 120 प्लस 24 144। इसका मतलब ये 3 टाइम्स जा रहा है, राइट। 48 से 3 टाइम्स जा रहा है 144। 3 + 3 कितना हुआ 6, तो मुझे टाइम कितना मिल गया 6 आवर। यही मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। कौन से वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैंने लिया है आज स्लॉग्स, है ना। धीरे धीरे और मतलब स्लॉग्स भी है, पजल भी है, और ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का भी है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत धमाकेदार प्रैक्टिस होगी। बस प्रैक्टिस करते चलो, ऑटोमेटिक चीज़ें आसान लगने लगेंगी, ईजी लगने लगेगा, पेपर एकदम मतलब हलवा टाइप दिखेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे स्लॉग्स वाला क्वेश्चन है, हम कंडीशन बना लेते हैं, मतलब हम वो जो डायग्राम जैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, उससे सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू सिनेमा आर ड्रामेटिक, मतलब कुछ ही सिनेमा ड्रामेटिक है। तो सिनेमा तो ये हुआ ना, सी से ले लो, क्या है ड्रामेटिक। ओनली है तो ये वाला साइन ले लो, है ना, कुछ ही है। कोई भी कॉमेडी हिलेरियस नहीं है, तो कॉमेडी को हम किससे लेंगे, देखो ये सिनेमा है सी का। अब देखो यहाँ पे तो कोई रिलेशन आ नहीं रहा, तो इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ दो। ये वाला देखो, कुछ ड्रामेटिक्स कॉमेडी है, तो यहाँ पे ड्रामेटिक था, कुछ ड्रामेटिक कॉमेडी है, ठीक है, सी ओ से ले लो कॉमेडी को। ऑल कमर्शियल सिनेमा, देखो सारे ही कमर्शियल सिनेमा है, तो देखो ये सिनेमा था, तो कमर्शियल क्या होगा, इसको पूरा कवर करेगा, है ना, राइट। तो ऑल कमर्शियल आर सिनेमा, तो सिनेमा ऑल कमर्शियल, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा सिनेमा सिनेमा होना चाहिए, ये तो सिनेमा ऊपर था, है ना, बीच में सिनेमा आना चाहिए। तो छोटा वाला मतलब ऑल कमर्शियल आर सिनेमा, तो कमर्शियल क्या आएगा, इसके अंदर आएगा, राइट, इसके अंदर आएगा कमर्शियल, ठीक है। ये तो नहीं होगा, कमर्शियल इसके नीचे आएगा, अंदर आएगा, क्योंकि सारे कमर्शियल जो है वो सिनेमा है, राइट। तो इसको इसको बड़ा बना लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, कमर्शियल, सारे ही कमर्शियल क्या है, सिनेमा है, और कुछ ही सिनेमा क्या थे, ड्रामेटिक थे, राइट। और कुछ ड्रामेटिक क्या थी, कॉमेडी। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब देखो कुछ कमर्शियल जो है वो ड्रामेटिक नहीं है, क्या ये कंडीशन सही है, देखो यहाँ पे देखो, कुछ कमर्शियल ये वाला पार्ट जो है वो ड्रामेटिक नहीं है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, हाँ, हो भी तो सकता है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऐसे ही ऑल ड्रामेटिक, क्या सारे ड्रामेटिक हिलेरियस नहीं हो सकते, तो देखो ड्रामेटिक कहाँ है, ये वाला है, ये वाला ड्रामेटिक है ना। हिलेरियस हिलेरियस नहीं हो सकते हैं, तो देखो नो कॉमेडी इज हिलेरियस, यहाँ देखे रखा है, नो कॉमेडी इज हिलेरियस। तो जो सारे ड्रामेटिक हैं वो हिलेरियस नहीं हो सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये कुछ वाला हिस्सा इसका हिस्सा है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ये वाला हिस्सा है कॉमेडी, ये कॉमेडी के अंदर आ गया ड्रामेटिक का कुछ पार्ट, तो ये हिलेरियस तो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमेडी का कोई भी हिस्सा हिलेरियस नहीं है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2 कंक्लूजन हमारा सही हो गया, है ना। ये वाला पार्ट तो कभी नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, है ना, और ड्रामेटिक कैन नेवर बी हिलेरियस, राइट। सेकंड फॉलोज। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखो अगले में हमारी क्या आ गई, पजल। अब पजल को बहुत आराम से करते हैं ना, बहुत रिलैक्स माइंड से आप इसको रीड करो, खुद से बनाओ आराम से, फिर हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने तो किया होगा, चलो अब बनाते हैं। 7% दे के रखें, है ना, और मंथ दे के रखें। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं ना, इस महीने में, जैसे एफ हुआ तो इन 7 महीने में से किसी एक महीने में करेगा। तो हम यहाँ पे पहले मंथ्स को यहाँ पे जमा लेते हैं क्रॉनिकल ऑर्डर में। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, पहले मई, है ना, मई को हमने एम से लिखा, जून को हमने जे एन से लिख लो, जुलाई को जे एल वाई से डिनोट कर लिया, ऐसे ही अगस्त, और उसके बाद सितंबर, देन हमारा अक्टूबर, और फिर लास्ट में नवंबर, राइट, है ना। कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए हमेशा लाइन ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि वहाँ रफ सीट कौन सी मिलती है, एकदम प्लान पेज वाली मिलती है, लाइन देते ही नहीं है वो लोग, दे दें तो थोड़ा और आसान होता है। अब देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट होती है, क्या हो रही है, जी अटेंड कर रहा है इंटरव्यू किस मंथ में, इवन जिस जिस महीने में इवन नंबर ऑफ डेज है, तो इवन नंबर ऑफ डेज कहाँ पढ़ेंगे, सितंबर में, जून में, और नवंबर में पढ़ेंगे, है ना। तो जी मेरा यहाँ भी आ सकता है, देखो जी मेरा यहाँ भी आ सकता है, जी मेरा कहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है।
अब एक और आगे पढ़ते हैं, एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एच ने जो अटेंड किया वो जी के 2 महीने पहले किया है। तो जी देखो अगर यहाँ रखा तो 2 महीने पहले 1 2 महीने पहले कोई सा महीना ही नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है इस केस में, वैसे तो होता है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो इसका मतलब जी यहाँ तो नहीं आ सकता। ये चीज़ क्लियर है? तो जी कहाँ आ सकता है? देखो जी यहाँ आ सकता है, और एक जी कहाँ आ सकता है मेरा? हाँ, एक जी मेरा यहाँ आ सकता है सितंबर में, है ना? इवन नंबर ऑफ डेज होते हैं नवंबर में भी और सितंबर में भी। अब 2 महीने पहले एच था, तो देखो नवंबर से 1 2 महीने पहले एच यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जी है तो 1 2 महीने पहले एच यहाँ आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि एच और एफ के बीच में एक है, 1% है एच और एफ के बीच में। तो ये देखो यहाँ तो नहीं आ सकता है, तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ पे। ऐसे इस केस में एफ कहाँ आ सकता है? यहाँ पे, है ना? नीचे नहीं आ सकता, 1% बैठा दिया हमने, कोई भी बैठा, जो भी बैठेगा पता चल जाएगा। जे ने एफ के 3 महीने बाद अटेंड किया, तो देखो एफ यहाँ था तो 1 2 3, तो कौन किसने? जे ने अटेंड किया, यहाँ आ गया 1 2 3, जे कहाँ आ जाएगा इस केस में? यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है कि वो पर्सन जो एल के पहले अटेंड कर रहे हैं, तो एल के पहले कोई पर्सन अटेंड कर रहे होंगे, है ना? वो सेम है किसके? जो के बाद अटेंड कर रहा है, मतलब के बाद जितने अटेंड करेंगे उतने ही एल के पहले करेंगे। ऐसे ही आई ने क्या किया? एल के जस्ट बाद, एल के जस्ट बाद आई ने अटेंड किया। देखो इस केस में एल एल यहाँ आ सकता है, एल के जस्ट बाद आई आएगा, है ना? यहाँ तो और कहीं तो हम बैठा नहीं सकते। ऐसे इस वाले केस में एल के जस्ट बाद आई यहाँ बैठा सकते हैं, और कहीं है ही नहीं जगह। अब देखो एल के पहले जितने थे, तो देखो एल के पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, तो के बाद भी 5 होना चाहिए। तो 5 अगर मैं के यहाँ बैठाऊँ तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया जी। ऐसे ही यहाँ पे देखो एल के पहले, एल के पहले तो कुछ भी नहीं, तो के नीचे आना चाहिए। तो के जबकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, यहाँ के बैठ रहा है, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, क्योंकि एल के पहले जितने हैं उतने के बाद आना चाहिए, तो के बाद तो 3 आ गए, मतलब ये वाला केस हमारा गलत हो गया। तो बचा कौन सा? ये वाला। तो ये वाला हमारा राइट है ना? ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मान लो पूछ लूँ इवन नंबर ऑफ डेज में, है ना? इवन नंबर ऑफ डेज में ऐसा दे दूँ कि जो पर्सन बैठे हैं तो इनमें से ऑड बताओ, तो ऑड ऐसा करके आप देखोगे कि ऑड में कौन सा बैठा है। जैसे कि मई जून में कौन बैठा है? जून में के बैठा है, तो ये ईवन में दे दिया, ये भी ईवन में दे दिया सितंबर वाला जी, और ये भी ईवन में दे दिया, और एक दे दिया मैंने ऑड के लिए अक्टूबर वाला, तो इसमें 31 दिन होते हैं, तो ये ऑड हो गया। या फिर मैंने पूछ लिया आपसे कि अगस्त में कौन है, कौन अटेंड कर रहा है इंटरव्यू, तो आप बोलोगे जी। या फिर अगस्त से 3 महीने पहले कौन अटेंड कर रहा है, तो आप बोलोगे एफ। राइट? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, अगर पजल सॉल्व हो गई तो क्वेश्चन आप कुछ भी बना लोगे। अब बढ़े हम आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकोडिंग कोडिंग का। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला, नंबर 1, नंबर 2। पहला क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे ग्रीटिंग, बताओ कोड ग्रीटिंग के लिए क्या है ना? जब तक लिख रहा हूँ तब तक बता दो। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ टाइम, राइट? एक टाइम के लिए और एक मैं आपसे पूछता हूँ सीजन के लिए। इन दोनों के लिए कोड क्या होगा? ये 2 मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग देखो अलग अलग वर्ड है, सबके लिए अलग अलग कोड दिया गया, हमें बताना है किस वर्ड के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है। ग्रीटिंग के लिए देखो कैसे बताओगे? देखो यहाँ पे ग्रीटिंग है और कहीं ग्रीटिंग है ही नहीं, इसका मतलब ग्रीटिंग के लिए सिर्फ एक ही कोड होगा, है ना? और वो यहाँ कहीं होगा इसी लाइन में, और कहीं वो होगा ही नहीं। इसका मतलब एक ही कोड होगा। तो देखो के आई ए ये कहाँ पे? ये कहीं पे है क्या? नहीं है, तो ये हो सकता है। ऐसे एम आई ए ये कहीं पे है? देखो ये कहीं नहीं है, किसी भी लाइन में, इस सेंटेंस में नहीं है, मतलब ये भी हो सकता है। अब देखो आई एम एन ये कहाँ पे? तो आई एम एन देखो यहाँ पे, मतलब ये नहीं हो सकता। एम एच ओ देखो यहाँ पे, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ईदर, ईदर मेरा के आई और एम आई, यही हो सकता है। राइट? ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं, टाइम के लिए निकालना है हमें, तो टाइम देखो यहाँ पे, और कहाँ है टाइम? देखो और तो कहीं भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, टाइम एक ही जगह है, तो टाइम के लिए मतलब एक ही कोड होगा। आई एम एन अभी हमने चेक किया था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये भी नहीं है। के एच आई कहीं पे, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब एक ही बचा ई टी यू, मतलब टाइम के लिए मुझे मिल गया कोड ई टी यू। ऐसे ही सीजन के लिए देखो, सीजन कहाँ पे? सीजन यहाँ पे और सीजन यहाँ पे भी, मतलब 2 जगह मिल गया, तो सीजन बस आप इसको आसान होगा ढूंढना। के एच ओ हो सकता है क्या? तो के एच ओ यहाँ पे नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता। एम एच ओ यहाँ है, एम एच ओ यहाँ पे मिल गया। वी एच ओ देखो, वी एच ओ यहाँ पे, मतलब 2 मिल गए, एम एच ओ और वी एच ओ। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा सीजन के लिए, है ना? तो देखो यहाँ पे समर भी था, यहाँ पे भी समर था, राइट? हॉटेस्ट तो है ही नहीं, तो समर सीजन,
समर यहाँ है, समर यहाँ है, सीजन यहाँ है, सीजन यहाँ है। इसका मतलब इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए कोड क्या होगा, VHO और MHO, मतलब दो कोड हो सकते हैं, राइट, है ना। एग्जैक्ट एक कोड होगा ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो दिया है, देखो यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, राइट। अगर ये जो समर है, समर यहाँ कहीं दिया होता तो हमें कोड समर के लिए मिल जाता, फिर हम एलिमिनेट कर लेते, राइट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़े। अब आ गया आपके पास ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक लेवल है, बनाने में आपको मतलब एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी, है ना। और ये देखो मार्क्स इंक्रीज करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मार्क्स हमारे जो मार्क्स होते हैं ना उसको इंक्रीज कर देता है, बूस्ट कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना। ये हुआ ब्लड रिलेशन हुआ, या फिर वो फाइंड द ऑड वन भी सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग का, या फिर वो हमें आता है बैकवर्ड फॉरवर्ड में कितने हमारे पेयर्स बन रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको नंबर दिलाते हैं। डायरेक्शन सेंस वाला भी क्वेश्चन, मतलब वो भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप आई होप मैंने आपने तो किया ही होगा। अब साथ में मेरे चेक कर लो इसको। के जो है वो डॉटर है पी की, और पी पी ने शादी किससे की है, क्यू से, है ना। पूरी एक हमेशा जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट पूरा पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि के आपने पढ़ा के इज द डॉटर ऑफ पी, मतलब के जो है वो डॉटर है पी की और आपने शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, पूरा पढ़ोगे तो टाइम कम लगेगा, है ना। पढ़ने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है लेकिन स्पीड से हो जाएगा क्वेश्चन, सब कम से ओवरऑल कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। के कौन है, डॉटर है पी की, देखो पी की डॉटर, और पी ने किससे शादी की है, क्यू से। क्यू कौन है, ग्रैंड मदर, मतलब क्यू का हमें पता चल गया, क्यू कौन है, फीमेल, है ना, ये तो पता चल गया। अगर क्यू ने पी से शादी की है तो पी कौन हो जाएगा, मेल, ये चीज़ पता चल गई। देखो क्यू कौन हो गया, क्यू यहाँ लिख लेते हैं, क्यू हो गया फीमेल, इस किससे शादी की है, पी से, पी हो गया मेल, और इन दोनों की डॉटर, है ना, कौन है, के डॉटर है, तो के यहाँ हमें के भी पता चल गया, के कौन है, फीमेल, राइट। तीनों चीज़ क्लियर हो गई इस वाली लाइन से। अब क्यू जो है वो कौन है, ग्रैंड मदर है यू की, तो देखो यू यहाँ कहीं होगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि के की ही कोई हो, है ना। क्यू कौन है, नेफ्यू है, मतलब कि के का ही बेटा हो, ये तो जरूरी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है क्लियर। लेकिन अब बोल दिया कि के जो है वो माँ है यू की, ये क्लियर हो गया, मतलब के जो है वो माँ क्या है, यू की, राइट। जे ने किससे शादी की है, के से, तो हमें ये भी पता चलेगा जे का, राइट, जे कौन होगा, मेल पर्सन, जे हो गया के का हस्बैंड। ऐसे ही क्या दिया है, आई और एच जो है वो जे के पेरेंट्स, मतलब आई और एच, तो आई और एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जे के पेरेंट्स है। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। जे और ए का कोई सिबलिंग ही नहीं है, मतलब ना तो जे का है और ना ही कोई ए है, तो ए भी कोई पर्सन है, उसका भी कोई सिबलिंग नहीं है, राइट। मतलब सिबलिंग क्या, भाई बहन कोई नहीं है, ऐसे जे का भी कोई भाई बहन नहीं है। आर जो है वो ए की सिस्टर इन लॉ है, और ए कौन है, ए टी की वाइफ है। ये तो पता चल गया कि ए और टी में रिलेशन पता चल गया, ए वाइफ है तो टी हस्बैंड हो जाएगा, राइट। आर सिस्टर इन लॉ है किसकी, ए की, जब ए की सिस्टर इन लॉ है तो आर इसकी बहन हो सकती है, राइट, टी की बहन हो सकती है। और एक और कंडीशन क्या दी है, ए की डॉटर है ई, तो ए की डॉटर हमें पता चल गई ई, राइट। बस ये सेट करना है हमें। तो यहाँ पे देखो भाई बहन कोई नहीं है जे का, ऐसे ही ए का कोई नहीं है। एक कंडीशन क्या दी थी कि आर जो है वो ए की सिस्टर इन लॉ है ना। टी जो है वो कौन है, टी हस्बैंड हो गया इसका। तो अब ये कैसे कैसे यहाँ सेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे रख नहीं सकते, राइट, यहाँ पे रख नहीं सकते, कोई रिलेशन नहीं दिया, यहाँ पे ऊपर होगा नहीं, यहाँ पे ये सेट कर नहीं सकते, है ना। टी को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि इसका भाई बहन नहीं है। ए को यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि इसका भी कोई भाई बहन नहीं है। तो इसका मतलब कहाँ पे आएगा, यहीं आ सकता है, राइट, के वाले केस में ही आ सकता है। और के वाले में कैसे, ए की सिस्टर इन लॉ है आर, इसका मतलब इसका जो भाई होगा वो कौन होगा, टी। और टी की देखो, टी का कोई बहन है तो यहाँ पे लिख लो टी की बहन कौन है, आर, यहाँ पे बना लो। ऐसे ही ए इसका कौन हो गया, वाइफ, तो वो यहाँ आ गई। और इन दोनों की देखो बेटी है, कौन है, ई, राइट। तो ये हमारी पजल सॉल्व हो गई, राइट। अब देखो ए को यहाँ नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि फिर आर को सिस्टर इन लॉ बनाना है, तो वो यहाँ पे नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्यों। और ए का तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो ये वैसे ही यहाँ पे नहीं आ सकती, राइट। तो ये हमारी यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मान लो पूछ लूँ कि यू का रिलेशन बताओ जे से, है ना, या फिर मैं पूछ लूँ पी का रिलेशन बताओ ई से, या फिर मैं ऐसे पूछूं कि कितने मेल हैं, या फिर मैं पूछ लूँ कितने फीमेल हैं, राइट।
इस टाइप के क्वेश्चन को आप फुल स्टेटमेंट के थ्रू पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है जब भी आप कर रहे हैं तो ऐसा ना करें कि आधा पढ़ लिया फिर आधा छोड़ दिया फिर आधा मतलब बाद में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। फुल स्टेटमेंट पढ़ो, जिससे क्या होगा, सॉल्व करने की जो जो स्पीड है वो तो बढ़ेगी, साथ में एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी और कम समय में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलो, अब इस लेक्चर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पे, इस टेलीग्राम चैनल पे, है ना। सर्च बॉक्स में जाना, वहाँ टाइप करना, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर आपको सर्च नहीं करना, सिंपल आप क्या कर सकते हो, इस कोड को क्यूआर कोड को स्कैन करो, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे आप। यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी, आपको मिलेगा करंट अफेयर, राइट, मेंस के लिए, बैंक स्पेशली केवल बैंक के लिए ही मिलेगा, है ना। तो बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। एमसीक्यू भी मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। उस पर जब आप टिक कर देते हो ऑप्शन पे, है ना, जब जवाब दे देते हो, आप आंसर दे देते हो, तो एक ब्लू बल्ब दिखाई देता होगा, उस ब्लू बल्ब पे क्लिक करना। तो क्या होगा, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन होता है, वो उसमें डाल दिया जाता है, तो वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। उससे क्या होगा, रिवीजन अच्छा मिलेगा आपको, है ना, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। साथ ही साथ करंट अफेयर भी मिलता है वहाँ पे, है ना। इसके बाद आपको जाना है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे क्या करना है, आपको डालना है कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट, ये लिखना है। जब आप ये लिखोगे तो आपको मिलेगा आपका अपना चैनल एग्ज़ाम सीट, उसको ज्वाइन करना, अंदर जाना। जब अंदर जाओगे तो एक चीज़ मिलेगी, काम की बता रहा हूँ, प्ले लिस्ट मिलेगी आपको होम पेज पे। प्ले लिस्ट पे क्लिक करना। जब क्लिक करोगे तो नीचे आपको प्ले लिस्ट दिखेगी कंप्लीट अरिथमेटिक की, है ना। वहाँ मैंने लगभग 9 लेक्चर्स डाल दिए हैं, और भी हम फ्यूचर में डालेंगे, काफ़ी लेक्चर्स वहाँ ऐड करेंगे। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है अरिथमेटिक के, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ईजी से ईजी अप्रोच बताइए वहाँ पे, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो ट्रिक हो, चाहे ऑप्शन मेथड हो, सब कुछ बताया वहाँ पे। अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन फिर वहाँ पे जो एग्जाम में आएंगे ना, बहुत ही मतलब ईजी ईजी आपको फील होंगे, काफ़ी ईजी लगेंगे, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसी मिनी मॉक टेस्ट है ना, इस लेक्चर को भी मैं वहीं पे डाल दूंगा, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। सिंप्लीफिकेशन के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, ऑलरेडी इक्वेशन के टॉप 50 क्वेश्चन हैं, उनको भी उसी प्ले मतलब अलग प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ जाके उसमें जाके आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि जो एग्ज़ाम है वो आपको इतना ईजी लगने लगे कि आप खुद कहो कि क्या एग्ज़ाम था, है ना, चुटकियों में बना दिया। राइट, अच्छा स्कोर करोगे, कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। ठीक है, अब इसी के साथ अपने हेल्थ का ध्यान रखो, है ना, अपनों का ध्यान रखो। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही अच्छे जोश के साथ, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। राइट, बाय बाय, टेक केयर।